पिछले जन्म का अद्भुत रहस्य। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में अक्सर जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को उजागर किया। उनके विचार कर्म, पुनर्जन्म और मुक्ति पर आधारित थे। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक अद्भुत कहानी सुनाई जो न केवल पिछले जन्म के रहस्यों को उजागर करती है बल्कि यह भी सिखाती है कि कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर कितना गहरा होता है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। एक दिन उनके प्रमुख शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भंते, क्या यह सच है कि हमारे कर्म हमारे अगले जन्म को तय करते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ आनंद, कर्म ही हमारे जीवन और मृत्यु के चक्र को संचालित करते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो इस रहस्य को स्पष्ट करेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम विशाख था। विशाख गरीब तो था, लेकिन उसका मन बहुत दयालु था। वह दूसरों की सहायता करने में हमेशा तत्पर रहता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और परोपकार के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन उसकी पत्नी सुरभि इस बात से असंतुष्ट रहती थी। वह चाहती थी कि विशाख अपने लिए धन कमाने पर ध्यान दे, लेकिन विशाख की प्राथमिकता हमेशा दूसरों की मदद करना थी। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। खेत बर्बाद हो गए, घर बह गए और कई लोग बेघर हो गए। विशाख ने अपनी पूरी संपत्ति बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान कर दी। उसने अपने घर को आश्रय स्थल बना दिया। लेकिन बाढ़ के दौरान विशाख ने इतने लोगों की मदद की कि उसकी खुद की सेहत बिगड़ गई। कुछ ही दिनों में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मृत्युशैया पर लेटे हुए विशाख ने अपने कर्मों के बारे में सोचा। उसने कहा, मैंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिताया है। मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं फिर से ऐसा ही जीवन जीना चाहूंगा। विशाख की मृत्यु के बाद उसके पुण्य कर्मों के कारण उसका जन्म एक अमीर व्यापारी के परिवार में हुआ। लेकिन इस जन्म में उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। अब वह पहले जैसा दयालु नहीं था। उसके अंदर लालच और अहंकार भर गया था। उसका नाम सुमेर था। सुमेर को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां नहीं थीं, लेकिन उसके कर्मों का प्रभाव अब भी उसके जीवन पर था। सुमेर ने अपने व्यापार से बहुत धन कमाया, लेकिन वह केवल अपने सुख साधनों में ही लगा रहा। वह गरीबों की मदद करना व्यर्थ समझता था। एक दिन जब वह अपने महलनुमा घर में बैठा था तो एक साधु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आए। सुमेर ने उनका अपमान करते हुए कहा, तुम जैसे आलसी लोग दूसरों पर निर्भर रहते हो। जाओ, मेहनत करो और अपनी रोटी कमाओ। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम अपने पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण आज इतना धनवान हो। लेकिन अगर तुम अहंकार और स्वार्थ में लिप्त रहे तो यह सब नष्ट हो जाएगा। सुमेर को साधु की बात पर हंसी आई और उसने उन्हें भगा दिया। कुछ समय बाद सुमेर के व्यापार में भारी नुकसान हुआ। उसके सारे धन संपत्ति छिन गई। अब वह गरीबों की तरह जीवन जीने को मजबूर हो गया। उस समय उसे एहसास हुआ कि साधु ने जो कहा था वह सत्य था। बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, विशाख ने अपने जीवन में परोपकार किए, इसलिए उसे पुनर्जन्म में सुख संपत्ति मिली। लेकिन जब उसने अपने अहंकार और स्वार्थ में जीवन बिताया तो उसका सब कुछ छिन गया। यही कारण है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। शिष्य आनंद ने सिर झुकाते हुए कहा, भंते, इस कहानी ने मुझे कर्म के महत्व को समझने में मदद की। मैं अब अपने जीवन में सही कर्म करने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, सच्चा ज्ञान तभी आता है जब हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक हों। जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। यही मुक्ति का मार्ग है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा हर कर्म महत्व रखता है। अच्छे कर्म हमें सुख और समृद्धि देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमारे दुखों का कारण बनते हैं। भगवान बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सदा परोपकार और दया के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में अक्सर जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को उजागर किया।
उनके विचार कर्म, पुनर्जन्म और मुक्ति पर आधारित थे। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक अद्भुत कहानी सुनाई जो न केवल पिछले जन्म के रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर कितना गहरा होता है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। एक दिन उनके प्रमुख शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भंते, क्या यह सच है कि हमारे कर्म हमारे अगले जन्म को तय करते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ आनंद, कर्म ही हमारे जीवन और मृत्यु के चक्र को संचालित करते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो इस रहस्य को स्पष्ट करेगी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम विशाख था। विशाख गरीब तो था, लेकिन उसका मन बहुत दयालु था। वह दूसरों की सहायता करने में हमेशा तत्पर रहता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और परोपकार के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन उसकी पत्नी सुरभि इस बात से असंतुष्ट रहती थी। वह चाहती थी कि विशाख अपने लिए धन कमाने पर ध्यान दे, लेकिन विशाख की प्राथमिकता हमेशा दूसरों की मदद करना थी। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। खेत बर्बाद हो गए, घर बह गए और कई लोग बेघर हो गए। विशाख ने अपनी पूरी संपत्ति बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान कर दी। उसने अपने घर को आश्रय स्थल बना दिया। लेकिन बाढ़ के दौरान विशाख ने इतने लोगों की मदद की कि उसकी खुद की सेहत बिगड़ गई। कुछ ही दिनों में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मृत्युशैया पर लेटे हुए विशाख ने अपने कर्मों के बारे में सोचा। उसने कहा, मैंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिताया है। मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं फिर से ऐसा ही जीवन जीना चाहूंगा। विशाख की मृत्यु के बाद उसके पुण्य कर्मों के कारण उसका जन्म एक अमीर व्यापारी के परिवार में हुआ। लेकिन इस जन्म में उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। अब वह पहले जैसा दयालु नहीं था। उसके अंदर लालच और अहंकार भर गया था। उसका नाम सुमेर था। सुमेर को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां नहीं थीं, लेकिन उसके कर्मों का प्रभाव अब भी उसके जीवन पर था। सुमेर ने अपने व्यापार से बहुत धन कमाया, लेकिन वह केवल अपने सुख साधनों में ही लगा रहा। वह गरीबों की मदद करना व्यर्थ समझता था। एक दिन जब वह अपने महलनुमा घर में बैठा था तो एक साधु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आए। सुमेर ने उनका अपमान करते हुए कहा, तुम जैसे आलसी लोग दूसरों पर निर्भर रहते हो। जाओ, मेहनत करो और अपनी रोटी कमाओ। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम अपने पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण आज इतना धनवान हो। लेकिन अगर तुम अहंकार और स्वार्थ में लिप्त रहे तो यह सब नष्ट हो जाएगा। सुमेर को साधु की बात पर हंसी आई और उसने उन्हें भगा दिया। कुछ समय बाद सुमेर के व्यापार में भारी नुकसान हुआ। उसके सारे धन संपत्ति छिन गई। अब वह गरीबों की तरह जीवन जीने को मजबूर हो गया। उस समय उसे एहसास हुआ कि साधु ने जो कहा था वह सत्य था। बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, विशाख ने अपने जीवन में परोपकार किए, इसलिए उसे पुनर्जन्म में सुख संपत्ति मिली। लेकिन जब उसने अपने अहंकार और स्वार्थ में जीवन बिताया तो उसका सब कुछ छिन गया। यही कारण है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। शिष्य आनंद ने सिर झुकाते हुए कहा, भंते, इस कहानी ने मुझे कर्म के महत्व को समझने में मदद की। मैं अब अपने जीवन में सही कर्म करने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, सच्चा ज्ञान तभी आता है जब हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक हों। जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। यही मुक्ति का मार्ग है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा हर कर्म महत्व रखता है। अच्छे कर्म हमें सुख और समृद्धि देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमारे दुखों का कारण बनते हैं। भगवान बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सदा परोपकार और दया के मार्ग पर चलना चाहिए। कर्म और पुनर्जन्म का गहरा संबंध। विशाख और सुमेर की कहानी ने बुद्ध के शिष्यों को गहरे चिंतन में डाल दिया। परंतु शिष्य आनंद के मन में अब भी कई प्रश्न थे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक पूछा, भंते, यदि हमारे कर्म ही हमारे पुनर्जन्म का आधार हैं, तो क्या यह संभव है
कि हम अपने वर्तमान जीवन में अपने कर्मों को बदलकर अपने अगले जन्म को बेहतर बना सकें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, यह बिल्कुल संभव है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को सुधारें तो हम न केवल अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्ति पा सकते हैं। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जो यह स्पष्ट करेगी कि कैसे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन और मृत्यु के चक्र पर पड़ता है। प्राचीन काल में मगध राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था प्रज्योत। प्रज्योत अपनी विलासिता और कठोरता के लिए प्रसिद्ध था। वह केवल अपने सुख के बारे में सोचता और प्रजा पर अत्याचार करता था। उसके शासन में लोग दुखी थे, लेकिन कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। राजा प्रज्योत को अपने जीवन और कर्मों की कोई परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि राजसत्ता और शक्ति ही सब कुछ है। एक दिन उसके दरबार में एक तपस्वी आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपके शासनकाल में प्रजा कष्ट में है। आपके कर्म आपके लिए बड़े संकट पैदा कर सकते हैं। कृपया अपने कर्मों को सुधारें। राजा प्रज्योत को यह सुनकर क्रोध आया। उसने तपस्वी का अपमान किया और उन्हें कारागार में डालने का आदेश दिया। लेकिन उस रात राजा को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वह मृत्यु के बाद एक गहरे और अंधकारमय स्थान पर गिर गया है, जहां असंख्य जीव उसे पीड़ा दे रहे हैं। राजा ने सुबह जागते ही सपने को भुलाने की कोशिश की, लेकिन उसका प्रभाव गहरा था। उसने अपने मंत्रियों से इस सपने का अर्थ पूछा। एक मंत्री, जो बुद्ध के अनुयायी थे, ने कहा, महाराज, यह सपना आपके कर्मों का संकेत है। यदि आप अपनी दुष्टता और कठोरता को त्याग कर धर्म और न्याय के मार्ग पर चलें, तो आप इस अंधकार में भविष्य से बच सकते हैं। राजा को यह बात चिंतित कर गई, लेकिन उसने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। वह अपनी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कुछ महीनों बाद राजा के राज्य में अकाल पड़ा। लोगों के पास भोजन और पानी की भारी कमी हो गई। प्रजा ने राजा से सहायता की अपील की, लेकिन उसने उनकी पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया। वह अपनी संपत्ति और सैनिकों के साथ महल में ही बंद रहा। धीरे धीरे प्रजा ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विद्रोहियों ने महल पर हमला किया और राजा को बंदी बना लिया। उसकी संपत्ति छिन गई और वह एक साधारण कैदी बनकर रह गया। यह कुछ वर्षों बाद राजा प्रज्योत की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके दुष्कर्मों के कारण उसका जन्म एक साधारण भिखारी के रूप में हुआ। इस जन्म में उसने गरीबी और उपेक्षा का सामना किया। उसे हर दिन अपने पिछले कर्मों का फल भुगतना पड़ा, लेकिन इस कठिनाई ने उसे अपने कर्मों के महत्व को समझने का अवसर दिया। धीरे धीरे उसने परोपकार और विनम्रता का मार्ग अपनाया। वह दूसरों की सेवा करने में सुख अनुभव करने लगा। उसके अच्छे कर्मों ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त करते हुए कहा, आनंद, यह जीवन एक पाठशाला है। हमारे हर कर्म का फल हमें इस जीवन या अगले जीवन में अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, भंते, क्या कर्मों के प्रभाव से बचने का कोई उपाय है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हां आनंद। ध्यान, परोपकार और सत्य के मार्ग पर चलकर हम अपने कर्मों के बंधन को काट सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा। यदि मन शुद्ध है तो कर्म भी शुद्ध होंगे। बुद्ध ने आगे बताया, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है मोक्ष या निर्वाण। यह वही स्थिति है जहां व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसके लिए हमें लोभ, मोह और क्रोध जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचना होगा। शिष्यों ने बुद्ध के इस उपदेश को ध्यानपूर्वक सुना और अपने जीवन में इसे अपनाने का संकल्प लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्म न केवल हमारे वर्तमान जीवन को बल्कि हमारे भविष्य के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। भगवान बुद्ध के विचार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि जीवन केवल भौतिक सुख संपत्ति का संग्रह नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धता और सत्य की खोज का माध्यम है। मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सदा जागरूक रहना चाहिए और अच्छे विचारों, शब्दों और कार्यों के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए।
यही जीवन का सच्चा अर्थ है। भगवान बुद्ध के उपदेश और उनकी कहानियां हमेशा गहरे अर्थ से भरी होती थीं। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाने का प्रयास किया कि कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि वे मन के भीतर उत्पन्न होने वाले विचारों से भी जुड़े हैं। उन्होंने समझाया कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख के मूल कारण उसके अपने कर्म ही हैं। आनंद ने फिर एक और प्रश्न पूछा, भंते, यदि कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में अत्यधिक पाप करता है और इस जन्म में वह प्रायश्चित करना चाहता है, तो क्या उसे इसका अवसर मिलता है? बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और बोले, हाँ आनंद, जीवन का यही उद्देश्य है। यह हमें अपने कर्मों को सुधारने और अपने भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को पहचानने का अवसर देता है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जो इस सत्य को उजागर करेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक डाकू था जिसका नाम अंगुलीमाल था। वह अपने क्रूर कर्मों के लिए कुख्यात था। अंगुलीमाल जंगल में छिपकर यात्रियों को लूटता था और उन्हें मार डालता था। उसके अत्याचारों से हर कोई भयभीत था। लेकिन अंगुलीमाल का यह जीवन सदैव ऐसा नहीं था। वह एक समय पर एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र था। उसे अच्छे संस्कार मिले थे और वह वेदों का ज्ञाता था। परंतु परिस्थितियों और गलत संगत के कारण उसने अपराध का रास्ता अपना लिया। एक दिन भगवान बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे जहां अंगुलीमाल रहता था। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो उसने सोचा कि वह उन्हें भी अपना शिकार बनाएगा। जैसे ही अंगुलीमाल ने बुद्ध की ओर दौड़ लगाई, बुद्ध शांतिपूर्वक खड़े रहे। उन्होंने अपनी दयालु आंखों से अंगुलीमाल की ओर देखा। उनके भीतर से इतनी करुणा और शांति का प्रकाश प्रकट हुआ कि अंगुलीमाल ठहर गया। वह बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे भीतर छिपे सत्य को देखकर डरने का कोई कारण नहीं है। लेकिन तुम जो कर्म कर रहे हो वे तुम्हें विनाश की ओर ले जा रहे हैं। अंगुलीमाल ने क्रोधित होकर कहा, मैं जो कर रहा हूं वह मेरी नियति है। इसे बदलने का कोई उपाय नहीं है। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारी नियति तुम्हारे कर्मों से बनती है, लेकिन तुम्हारे पास इसे बदलने की शक्ति है। अगर तुम इस क्षण से अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लो तो तुम अपने पिछले कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हो। बुद्ध की बातों ने अंगुलीमाल के भीतर गहरा प्रभाव डाला। उसने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। उसने अपने जीवन को बदलने और दूसरों की सेवा करने का वचन दिया। अंगुलीमाल ने बुद्ध के शिष्य के रूप में दीक्षा ली और अपने शेष जीवन में परोपकार और तपस्या में लीन हो गया। उसके इस परिवर्तन ने यह साबित किया कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुराई में लिप्त हो, वह अपने जीवन को बदल सकता है। बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त करते हुए कहा, आनंद, कर्म का विज्ञान गहरा और रहस्यमय है। हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं, वह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होता है। यही ऊर्जा हमारे भविष्य को आकार देती है। उन्होंने आगे कहा, यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं भी कर्म का हिस्सा हैं। यदि हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और करुणा, दया और प्रेम से भरते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य होंगे। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, भंते, क्या ऐसे कोई विशेष उपाय हैं जिनसे हम अपने बुरे कर्मों को सुधार सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, एक अध्ययन का अभ्यास ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। यह हमें हमारे नकारात्मक विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। 2 परोपकार, दूसरों की सहायता करना और उनके लिए करुणा दिखाना हमारे बुरे कर्मों को संतुलित कर सकता है। 3 सत्य और अहिंसा, सत्य बोलना और हिंसा से बचना हमारे जीवन को शांति और संतोष की ओर ले जाता है। 4 स्वयं का आत्मनिरीक्षण, हमें अपने जीवन का नियमित रूप से मूल्यांकन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्य दूसरों के लिए हानिकारक न हो। बुद्ध ने यह भी समझाया कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी तरह से शुद्ध कर लेता है और अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा, मोक्ष वह अवस्था है जहां व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह अवस्था केवल तब प्राप्त होती है जब मनुष्य अपने कर्मों के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो और अपने जीवन को सच्चाई, करुणा और प्रेम से जिए।
भगवान बुद्ध की शिक्षाएं यह दिखाती हैं कि जीवन एक अनवरत यात्रा है। इस यात्रा में हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी दिशा निर्धारित करते हैं। यह केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अगले जन्मों को भी प्रभावित करता है। शिष्यों ने बुद्ध से कहा, भंते, आपकी कहानियां और शिक्षाएं हमें इस जीवन के महत्व को समझने में मदद करती हैं। हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपके उपदेशों का पालन करेंगे। बुद्ध ने उत्तर दिया, स्मरण रखना, हर क्षण तुम्हें अपने जीवन को बदलने का अवसर देता है। अपने मन को शुद्ध करो, अपने कर्मों को सुधारो और सत्य के मार्ग पर चलो। यही जीवन का सार है। यह कहानी और बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखें तो न केवल हमारा वर्तमान जीवन सुखमय होगा, बल्कि हमारे अगले जन्म भी बेहतर होंगे। भगवान बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने भीतर झांकें, अपने कर्मों को सुधारें और एक ऐसा जीवन जिएं जो करुणा, दया और प्रेम से भरा हो। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव उनके शिष्यों पर गहरा था। वे न केवल बुद्ध के उपदेश सुनते थे, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करते थे। जब आनंद और अन्य शिष्यों ने पुनर्जन्म और कर्म के रहस्यों को समझा तो उनके मन में एक और सवाल उठा। आनंद ने बुद्ध से पूछा, भंते, यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है लेकिन अनजाने में कुछ बुरे कर्म भी कर लेता है, तो क्या उसका पुण्य उसके पापों को मिटा सकता है? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से आनंद की ओर देखा और बोले, आनंद, जीवन के प्रत्येक कर्म का अपना प्रभाव होता है। अच्छा और बुरा दोनों कर्म अपने अपने परिणाम देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि निरंतर अच्छे कर्मों से व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकता है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जो इस विषय पर प्रकाश डालेगी। प्राचीन काल में मगध राज्य में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम धरणीधर था। वह एक सफल और धनी व्यक्ति था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक विचित्र विरोधाभास था। बाहर से वह परोपकारी और धर्मपरायण दिखता था, लेकिन अंदर से वह लोभी और स्वार्थी था। धरणीधर मंदिरों में दान देता, साधुओं को भोजन कराता और गरीबों की मदद करता था, लेकिन अपने व्यापार में वह कपट और धोखे से काम लेता था। अपने लाभ के लिए वह अपने ग्राहकों और साझेदारों को धोखा देता था। धरणीधर के अच्छे और बुरे कर्मों का असर उसके जीवन में दिखने लगा। जब वह दान करता या गरीबों की मदद करता तो उसे सुख और संतोष का अनुभव होता, लेकिन जब वह धोखा देता तो उसका मन अशांत हो जाता। धीरे धीरे उसके जीवन में समस्याएं बढ़ने लगीं। एक दिन उसका सबसे बड़ा व्यापारिक सौदा टूट गया और उसे भारी नुकसान हुआ। उसके साझेदारों ने उसे धोखा दिया और वह कर्ज में डूब गया। धरणीधर ने समझा कि यह उसके बुरे कर्मों का फल है। उसने अपने जीवन पर विचार किया और निर्णय लिया कि अब से वह केवल सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलेगा। धरणीधर ने अपने व्यापार को पुनः शुरू किया, लेकिन इस बार वह पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करने लगा। उसने अपने पुराने कर्ज चुकाए और जिन लोगों को उसने धोखा दिया था उनसे माफी मांगी। उसके निरंतर अच्छे कर्मों ने उसके जीवन को बदल दिया। धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा वापस लौट आई और उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसका मन शांत और संतोषपूर्ण हो गया था। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और कहा, आनंद, धरणीधर की तरह हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता है। लेकिन यदि हम निरंतर अच्छे कर्म करते रहें तो हमारी बुराई धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। अच्छे कर्म हमें मानसिक और आत्मिक शांति देते हैं और यही जीवन का उद्देश्य है। आनंद ने सिर झुकाते हुए कहा, भंते, अब मैं समझ गया कि कर्मों का संतुलन कैसे काम करता है। मैं सदा अच्छे कर्म करने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, यह समझना आवश्यक है कि कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है। वे हमारे विचारों, इरादों और भावनाओं से भी जुड़े होते हैं। यदि हमारा मन शुद्ध और करुणामय है तो हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे। उन्होंने समझाया कि जीवन में हर स्थिति और परिस्थिति हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने भाग्य के बंधन में जकड़े हुए हैं।
हर व्यक्ति के पास अपने कर्मों को बदलने की शक्ति है। बुद्ध ने कर्म को 3 भागों में विभाजित किया। एक शारीरिक कर्म जो कार्य हम अपने शरीर से करते हैं, जैसे परोपकार, हिंसा या सेवा। 2 वाचिक कर्म जो कर्म हम अपने शब्दों से करते हैं, जैसे सत्य बोलना या झूठ बोलना। 3 मानसिक कर्म जो कर्म हमारे विचारों और भावनाओं से जुड़े होते हैं, जैसे दया, क्रोध या ईर्ष्या। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण मानसिक कर्म है, क्योंकि वे हमारे शारीरिक और वाचिक कर्मों को निर्देशित करते हैं। यदि हमारा मन शांत और संतुलित है, तो हमारे शब्द और कार्य भी शुद्ध होंगे। बुद्ध ने बताया कि अज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों को नहीं समझता। वह अपने स्वार्थ और इच्छाओं के वशीभूत होकर कार्य करता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति अपने हर कर्म के प्रति जागरूक रहता है। वह जानता है कि हर कार्य का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ेगा। उन्होंने कहा, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। जब हम अपने कर्मों को समझते हैं और उन्हें शुद्ध करते हैं, तो हम पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि कर्म का अंतिम उद्देश्य मोक्ष या निर्वाण है। उन्होंने कहा, निर्वाण वह स्थिति है जहां व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह पूर्ण शांति और आनंद की अवस्था है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर के अज्ञान और लोभ को समाप्त करना होगा। आनंद और अन्य शिष्यों ने बुद्ध के इन उपदेशों को ध्यान से सुना। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में हर क्षण महत्वपूर्ण है। प्रत्येक विचार, शब्द और कार्य हमारे भविष्य को गढ़ता है। बुद्ध ने उन्हें यह भी सिखाया कि हर दिन आत्मनिरीक्षण करें और अपने कर्मों का मूल्यांकन करें। उन्होंने कहा, यदि हम अपने जीवन में प्रतिदिन थोड़ी सी भी प्रगति करें, तो हम एक दिन पूर्णता तक पहुंच सकते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कर्म केवल हमारे जीवन का आधार नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास का मार्ग भी है। यदि हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें और सदा अच्छे कार्य करें, तो हम न केवल इस जीवन को सुखद बना सकते हैं, बल्कि अगले जन्मों को भी संवार सकते हैं। जीवन का यह सत्य हमें प्रेरित करता है कि हम अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करें और सच्चाई, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलें। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। भगवान बुद्ध के उपदेशों का उद्देश्य केवल जीवन के रहस्यों को समझाना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन की दिशा को कैसे बदल सकता है। उन्होंने जीवन के 3 मुख्य पहलुओं जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म को समझाया और यह सिखाया कि कैसे कर्म इन सभी पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आनंद ने एक दिन बुद्ध से पूछा, भंते, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर बुरे कर्म करता है, लेकिन अपने अंतिम समय में प्रायश्चित करता है, तो क्या उसके पाप समाप्त हो सकते हैं? बुद्ध ने कहा, आनंद, पाप और पुण्य दोनों का अपना अपना प्रभाव होता है। यह सच है कि जीवन के अंतिम क्षणों में किया गया प्रायश्चित महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह तभी प्रभावी होता है जब वह सच्चे हृदय से किया गया हो। जो व्यक्ति पूरे जीवन में गलतियां करता रहा हो, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। परंतु यदि वह ईमानदारी से प्रायश्चित करता है और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करता है, तो वह अपने अगले जन्म में बेहतर परिस्थितियां प्राप्त कर सकता है। महात्मा बुद्ध ने आगे एक कहानी सुनाई, एक साधु और चोर की कहानी। बहुत समय पहले काशी राज्य में एक प्रसिद्ध साधु रहा करता था। वह अपनी तपस्या और दया के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक चोर उसके पास आया और बोला, महाराज, मैंने जीवन भर चोरी और पाप किए हैं। अब मैं इनसे मुक्ति पाना चाहता हूं। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मेरे पाप मिट जाएं? साधु ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, पुत्र, तुम्हारे पाप मिट सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना होगा और अपने कर्मों को सुधारना होगा। चोर ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें अपनी सारी संपत्ति और धन, जो तुमने गलत तरीकों से अर्जित किया है, गरीबों में बांटना होगा। इसके बाद तुम्हें सच्चाई, अहिंसा और परोपकार के मार्ग पर चलना होगा। चोर ने साधु की बात मानी और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया और साधु के मार्गदर्शन में ध्यान और तपस्या में लीन हो गया। कर्म का परिणाम। चोर के इस परिवर्तन ने उसके जीवन में चमत्कार कर दिया। जहां पहले लोग उससे डरते थे, अब वे उसका सम्मान करने लगे।
उसकी निष्ठा और सेवा भावना ने उसे समाज का प्रिय व्यक्ति बना दिया। साधु ने चोर से कहा, देखो, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारे पापों के प्रभाव को कम कर दिया है। यह जीवन हमें अपने कर्मों को सुधारने का अवसर देता है। यदि हम इसे पहचान लें तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कर्म और समय। बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त करते हुए कहा, आनंद, कर्म और समय का गहरा संबंध है। हमारा हर कर्म बीज की तरह है। जैसे बीज समय के साथ अंकुरित होता है, वैसे ही हमारे कर्म भी समय आने पर अपना फल देते हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि कभी कभी अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यह सुनिश्चित है कि वे अपना प्रभाव अवश्य छोड़ते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को आत्मनिरीक्षण की महत्ता सिखाई। उन्होंने कहा, यदि हम नियमित रूप से अपने कार्यों और विचारों का मूल्यांकन करें तो हम अपने बुरे कर्मों को रोक सकते हैं और अच्छे कर्मों को बढ़ावा दे सकते हैं। आत्मनिरीक्षण हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन से कार्य हमें शांति और संतोष की ओर ले जाते हैं और कौन से कार्य हमें पीड़ा और दुख की ओर धकेलते हैं। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, भंते, यदि कर्म इतना महत्वपूर्ण है तो लोग इसे क्यों नहीं समझते और हमेशा अच्छे कर्म क्यों नहीं करते? बुद्ध ने कहा, इसका कारण अज्ञान है। अज्ञान हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम स्वतंत्र हैं और हमारे कार्यों का कोई परिणाम नहीं होगा। यह अज्ञान हमें लोभ, मोह और क्रोध जैसे बंधनों में जकड़ता है। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर जागृत होता है तो हमें अपने कर्मों की गहराई और उनके प्रभाव का एहसास होता है। उन्होंने समझाया कि ज्ञान प्राप्त करने का पहला कदम ध्यान है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर छिपे सत्य को पहचान सकते हैं। बुद्ध ने कहा, आखिरकार हर व्यक्ति का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह पूर्ण शांति और आनंद की स्थिति है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं, वासनाओं और नकारात्मक भावनाओं को त्यागना होगा। उन्होंने अपने शिष्यों को यह भी बताया कि निर्वाण की यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यदि व्यक्ति दृढ़ संकल्प और सच्ची निष्ठा के साथ अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करे तो वह इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने कर्म के 3 चरणों को समझाया। प्रारब्ध कर्म, वे कर्म जो हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। संचित कर्म, वे कर्म जो हमने अपने पिछले जन्मों में किए हैं और जिनका फल हमें भविष्य में मिलेगा। क्रियमाण कर्म, वे कर्म जो हम इस समय कर रहे हैं और जो हमारे भविष्य को आकार देंगे। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति क्रियमाण कर्मों पर ध्यान देता है और उन्हें शुद्ध और सकारात्मक बनाता है, वह अपने प्रारब्ध और संचित कर्मों के प्रभाव को भी बदल सकता है। यही कर्म सुधारने का मार्ग है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमारे कर्म केवल हमें ही नहीं बल्कि समाज और ब्रह्मांड को भी प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा, जब हम परोपकार करते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे सदा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें और अपने आसपास के लोगों को सच्चाई और करुणा का मार्ग दिखाएं। भगवान बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन एक निरंतर सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है। हमारे कर्म हमारे भविष्य को गढ़ते हैं और हमें सदा अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में सच्चाई, दया और परोपकार को स्थान दें तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि समाज और ब्रह्मांड में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। कर्मों के इस अनंत चक्र को समझकर और उसे सुधारते हुए हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और मोक्ष या निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यही भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। भगवान बुद्ध के उपदेश केवल एक धर्म विशेष तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने समस्त मानवता के कल्याण के लिए सत्य की खोज और ज्ञान के मार्ग को उजागर किया। उनका संदेश सीधा और गहन था, कर्म ही जीवन का आधार है। उनके अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, कहता है या करता है, वह सब कर्म के चक्र का हिस्सा बन जाता है। बुद्ध के शिष्य आनंद, सारिपुत्र और महाकश्यप इन गूढ़ शिक्षाओं को गहराई से समझने की कोशिश करते थे। एक दिन जब शिष्य ध्यान में लीन थे, आनंद ने भगवान बुद्ध से एक और जिज्ञासा प्रकट की।
आनंद ने पूछा, भंते, आपने हमें सिखाया कि कर्मों के आधार पर जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है, परंतु क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस चक्र से पूर्णतः मुक्त हो सकें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, यह सत्य है कि जीवन और मृत्यु का चक्र, जिसे हम संसार कहते हैं, कर्मों के कारण चलता है, लेकिन इससे मुक्ति संभव है। यह मुक्ति निर्वाण कहलाती है। उन्होंने आगे कहा, संसार के इस चक्र को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि यह कैसे काम करता है। जब कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा कर्म करता है तो वह अपने मन पर एक प्रभाव छोड़ता है। यह प्रभाव एक बीज की तरह होता है जो समय आने पर अंकुरित होता है। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है और मौसम के अनुसार फसल काटता है, वैसे ही हमारे कर्म भी समय के अनुसार अपना फल देते हैं। 3 कारण, लोभ, मोह और क्रोध। बुद्ध ने समझाया कि कर्म का चक्र 3 प्रमुख कारणों से चलता है। लोभ, जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं में फंस जाता है तो वह लोभ के कारण गलत कार्य करता है। मोह, अज्ञान के कारण व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि उसके कर्मों का क्या परिणाम होगा। क्रोध, क्रोध में किया गया कार्य अक्सर बुरे कर्मों का रूप ले लेता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इन तीनों का त्याग कर देता है वह मुक्त हो सकता है। भगवान गौतम बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। कई वर्ष पहले मगध राज्य में एक राजा था जिसका नाम विक्रमसेन था। वह शक्तिशाली और धनी था, लेकिन उसके मन में लोभ और क्रोध भरा हुआ था। वह अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए हिंसा करता था और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गरीबों पर कर का बोझ डालता था। एक दिन एक साधु उसके महल में आया और उससे कहा, राजन, तुम्हारी शक्ति और धन स्थायी नहीं है। तुम जो कर्म कर रहे हो वे तुम्हारे भविष्य को बर्बाद कर देंगे। राजा ने क्रोधित होकर साधु को कारावास में डाल दिया। लेकिन धीरे धीरे उसके राज्य में विद्रोह होने लगे और राजा को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। जब राजा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो उसने साधु से माफी मांगी और अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कार्य करना शुरू किया और अपने क्रोध और लोभ को त्याग दिया। बुद्ध ने कहा, राजा विक्रमसेन की तरह हर व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि हमारे कर्म हमें और दूसरों को पीड़ा देते हैं तो हमें उन्हें बदलना चाहिए। सच्चे कर्म का मार्ग सत्य, दया और करुणा में है। उन्होंने शिष्यों को समझाया कि हर दिन आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है। यह जानना जरूरी है कि हमारे विचार और कार्य किस दिशा में जा रहे हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि कर्मों का फल समय पर निर्भर करता है। उन्होंने इसे 3 भागों में विभाजित किया। तत्काल फल, कुछ कर्म तुरंत अपना परिणाम देते हैं। जैसे किसी को दया दिखाने से हमें तुरंत आत्मसंतोष का अनुभव होता है। मध्यकालीन फल, कुछ कर्म थोड़े समय बाद अपना फल देते हैं। जैसे किसी की मदद करने से समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। दीर्घकालिक फल, कुछ कर्मों का फल हमें अगले जन्मों में मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें फल की चिंता किए बिना अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। बुद्ध ने कर्म सुधारने के लिए ध्यान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और उसे सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान की एक विधि सिखाई जिसे विपश्यना कहा जाता है। विपश्यना का अर्थ है जैसा है वैसा देखना। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर छिपे अज्ञान और नकारात्मक भावनाओं को पहचान सकता है और उन्हें समाप्त कर सकता है। एक किसान की कथा। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत मेहनती था, लेकिन वह हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता था। वह सोचता था कि भगवान ने उसे गरीबी में क्यों पैदा किया। एक दिन बुद्ध उस गांव में आए। किसान ने उनसे पूछा, भगवान, क्या मेरे गरीबी का कारण मेरा कर्म है? यदि हां, तो मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? बुद्ध ने कहा, पुत्र, गरीबी या अमीरी केवल कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे वर्तमान प्रयासों पर भी निर्भर करती है। यदि तुम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाओ और अच्छे कर्म करो तो तुम्हारा भाग्य अवश्य बदलेगा। किसान ने बुद्ध की बात मानी और ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करना शुरू किया। कुछ वर्षों में उसकी मेहनत रंग लाई
और वह अपने गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया। बुद्ध ने समझाया कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण है। उन्होंने कहा, निर्वाण प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा और अपने मन को अज्ञान, लोभ और क्रोध से मुक्त करना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। उन्होंने शिष्यों को यह भी बताया कि निर्वाण केवल आत्मा की शांति नहीं है, बल्कि यह आत्मा का पूर्ण विलय है, जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि दया सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा, जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हम न केवल उनके जीवन को सुधारते हैं, बल्कि अपने कर्मों को भी शुद्ध करते हैं। दया का कार्य हमेशा सकारात्मक फल देता है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे सदा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें और अपने चारों ओर प्रेम और करुणा का वातावरण बनाएं। भगवान बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कर्म जीवन का आधार है। हमारे विचार, शब्द और कार्य ही हमारे जीवन को गढ़ते हैं। यदि हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें और सदा अच्छे कार्य करें, तो हम न केवल इस जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्त हो सकते हैं। कर्म के इस गूढ़ सत्य को समझकर और उसे अपने जीवन में लागू करके हम शांति, संतोष और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यही भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। भगवान बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों का उद्देश्य केवल बौद्ध धर्म का प्रचार करना नहीं था, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करना और मानवता को पीड़ा से मुक्त करना था। उन्होंने हर मनुष्य को यह सिखाने का प्रयास किया कि वह अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। उनके अनुसार आत्मज्ञान की प्राप्ति ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। आनंद ने एक दिन भगवान बुद्ध से पूछा, भंते, आपने हमें यह सिखाया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन और कर्मों को शुद्ध करना होगा, लेकिन क्या आप हमें यह विस्तार से समझा सकते हैं कि यह कैसे संभव है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आनंद, आत्मज्ञान का मार्ग 8 चरणों से होकर गुजरता है। इसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन 8 चरणों का पालन करता है, तो वह न केवल अपने कर्मों को सुधार सकता है, बल्कि अपने मन को भी शुद्ध कर सकता है। सम्यक दृष्टि, जीवन की वास्तविकता को समझना और अपने कार्यों के परिणामों को पहचानना। सम्यक संकल्प, सही इरादा, अपने मन में अहिंसा, दया और सच्चाई का संकल्प लेना। सम्यक वाणी, ऐसा कुछ न बोलना जिससे किसी को पीड़ा हो। सत्य और मधुर वाणी का प्रयोग करना। सम्यक कर्म, ऐसे कर्म करना जो दूसरों और स्वयं के लिए लाभकारी हो। सम्यक आजीविक, ऐसा व्यवसाय करना जिससे किसी को हानि न पहुंचे। सम्यक प्रयास, बुरे विचारों और कार्यों को रोकने के लिए सतत प्रयास करना। सम्यक स्मृति, अपने विचारों और कार्यों के प्रति सतर्क रहना। सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति इन 8 चरणों का पालन करता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन की सभी पीड़ाओं से मुक्त हो सकता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि बहुत समय पहले मगध राज्य में एक गरीब महिला रहती थी जिसका नाम सुजाता था। वह बहुत दुखी थी क्योंकि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास गई और बोली, भंते, मैं इतने दुख और कष्ट में क्यों जी रही हूं? क्या यह मेरे पिछले जन्मों के पापों का फल है? बुद्ध ने उसे समझाया, पुत्री, यह सच है कि हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियां हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे पास आज भी यह शक्ति है कि तुम अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को सुधार सकती हो। बुद्ध ने उसे अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का सुझाव दिया। सुजाता ने बुद्ध की बात मानी और अपनी कठिनाइयों का सामना धैर्य और सच्चाई के साथ करना शुरू किया। उसने अपने कर्मों को शुद्ध किया और दूसरों की मदद करने में अपनी खुशी ढूंढी। कुछ वर्षों में उसका जीवन बदल गया और वह समाज में एक आदर्श बन गई। बुद्ध ने ध्यान को आत्मशुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया। उन्होंने कहा, ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर छिपे अज्ञान और नकारात्मक भावनाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें समाप्त कर सकते हैं। ध्यान हमें अपने मन और आत्मा की गहराई तक ले जाता है, जहां हम सच्चे ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि ध्यान कैसे करना चाहिए। उन्होंने कहा,
जब तुम ध्यान में बैठो तो अपने श्वास को महसूस करो। अपने विचारों को बहने दो, लेकिन उनके साथ मत बहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम अपने भीतर की शुद्धता को पहचान सकोगे। एक युवा साधु की कथा। भगवान बुद्ध के समय में एक युवा साधु था जिसका नाम राहुल था। वह ध्यान करने में कठिनाई महसूस करता था क्योंकि उसका मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता था। वह बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उससे कहा, राहुल, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है जो हमेशा इधर उधर कूदता रहता है, लेकिन यदि तुम इसे धैर्य और नियमित अभ्यास के साथ नियंत्रित करोगे तो यह शांत हो जाएगा। उन्होंने राहुल को एक सरल ध्यान विधि सिखाई। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब कोई विचार आए उसे स्वीकार करो, लेकिन उस पर ध्यान मत दो। अपने मन को धीरे धीरे वर्तमान क्षण में लौटाओ। राहुल ने बुद्ध की सलाह का पालन किया और कुछ समय बाद वह एक कुशल साधक बन गया। बुद्ध ने समझाया कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन यह सुनिश्चित है कि वे अपना परिणाम अवश्य देंगे। उन्होंने इसे एक और कहानी के माध्यम से समझाया। एक किसान और बंजर भूमि। एक किसान के पास एक बंजर भूमि थी। वह हर दिन उसे देखता और सोचता, यह भूमि कभी उपजाऊ नहीं होगी। लेकिन एक दिन उसने प्रयास करने का निर्णय लिया। उसने भूमि को जोता, उसमें खाद डाला और बीज बोए। पहले कुछ महीनों तक कोई परिणाम नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे बीज अंकुरित होने लगे और कुछ वर्षों में वह भूमि उपजाऊ बन गई। बुद्ध ने कहा, हमारे कर्म भी इन बीजों की तरह हैं। यदि हम निरंतर प्रयास करते रहें और धैर्य बनाए रखें तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएंगे। मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य। आनंद ने एक दिन भगवान बुद्ध से पूछा, भंते, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या पुनर्जन्म का कोई प्रमाण है? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। यह उस दीपक की तरह है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। दीपक की ज्योति बदलती नहीं, लेकिन वह नई जगह पर प्रकाशित होती है। उन्होंने यह भी समझाया कि पुनर्जन्म का आधार हमारे कर्म है। जो कर्म हम इस जीवन में करते हैं वे हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण शुद्धता और ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है। निर्वाण की अंतिम अवस्था। बुद्ध ने कहा, निर्वाण वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह पूर्ण शांति और आनंद की स्थिति है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर की गहराई में झांकना होगा और अपने सभी अज्ञान और नकारात्मकता को समाप्त करना होगा। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, निर्वाण कोई बाहरी अवस्था नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही है। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध करना होगा। भगवान बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। हमारे विचार, शब्द और कर्म ही हमारे जीवन को गढ़ते हैं। यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में केंद्रित करें और अपने जीवन को सच्चाई, दया और करुणा से भरें तो हम अपने जीवन को न केवल सार्थक बना सकते हैं बल्कि पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्त हो सकते हैं। कर्म और ध्यान का यह मार्ग हमें आत्मज्ञान और निर्वाण की ओर ले जाता है। यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। निर्वाण और जीवन का अंतिम उद्देश्य। भगवान बुद्ध के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को अपने भीतर के सच से परिचित कराना था। उनका मानना था कि आत्मज्ञान की प्राप्ति ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। इसके लिए हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को शुद्ध करना होगा, जिससे हम शांति, संतोष और निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर सकें। गौतम बुद्ध ने हमेशा अहिंसा का प्रचार किया। उनका मानना था कि किसी भी जीव के प्रति हिंसा करना मानसिक अशांति और आत्मा के अशुद्ध होने का कारण बनता है। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने विचारों, शब्दों और क्रियाओं में अहिंसा का पालन करना। बुद्ध ने करुणा और मैत्री को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण बताया। उनके अनुसार हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम रखना चाहिए, चाहे वे किसी भी स्थिति में हों। वे मानते थे कि जितना अधिक हम दूसरों के दुखों को समझेंगे और उनके साथ सहानुभूति दिखाएंगे, उतना ही हम अपने भीतर शांति और सुख का अनुभव करेंगे।
गौतम बुद्ध का जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मध्यम मार्ग था। उनका मानना था कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही जीवन के सत्य को जानने में अवरोध डालते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना, न तो अधिक विलासिता में लिप्त होना और न ही अत्यधिक कष्ट सहना, यही बुद्ध का सिद्धांत था। बुद्ध के अनुसार किसी भी बाहरी धार्मिक प्रथाओं या अनुष्ठानों के बजाय आत्मज्ञान ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि हमें अपने भीतर देखना चाहिए और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही हम जीवन के सत्य को जान सकते हैं। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि सब कुछ अस्थायी है। उनका यह विचार अनित्य के सिद्धांत पर आधारित था। जीवन, वस्तुएं और घटनाएं सभी परिवर्तनशील हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से बुद्ध हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जब हम किसी चीज या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखते हैं तो हम दुख का कारण बनते हैं। बुद्ध के अनुसार जीवन का उद्देश्य बोध या आत्मज्ञान प्राप्त करना है। बोधि प्राप्ति का अर्थ है ज्ञान की अवस्था तक पहुंचना, जहां हम सभी भ्रमों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यह अवस्था आत्मा की शुद्धता और आत्मज्ञान की पूर्णता का प्रतीक है। भगवान गौतम बुद्ध के प्रभाव। गौतम बुद्ध के विचार न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों बल्कि पूरे विश्व में प्रभावित हुए हैं। उनका संदेश सभी धर्मों, संस्कृतियों और विचारधाराओं से परे है। उनकी शिक्षा से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में दुख तो है, लेकिन उससे मुक्ति पाने का मार्ग भी है। बुद्ध का जीवन और उनके विचार आज भी लाखों लोगों को मानसिक शांति, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। बुद्ध के विचारों ने भारतीय समाज में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ध्यान और साधना की पद्धतियों को प्रभावित किया है। उनके द्वारा प्रतिपादित ध्यान और ध्यान की अवस्था ने मानसिक शांति की ओर एक नया मार्ग खोला। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं आज के आधुनिक जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य एक शांतिपूर्ण, सशक्त और करुणामय समाज का निर्माण करना है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनके विचार आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में शांति, सुख और संतोष केवल बाहरी दुनिया की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। बुद्ध का यह संदेश कि अपने अंदर देखो, अपने दुखों का कारण जानो और उन्हें दूर करने का मार्ग खोजो, आज भी लोगों को अपने जीवन को सुधारने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। गौतम बुद्ध के विचार न केवल उनके समय में बल्कि आज के युग में भी अत्यधिक प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षाएं जीवन की सच्चाई को समझने, मानसिक शांति प्राप्त करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग में एक अमूल्य धरोहर के रूप में मानी जाती हैं। उनके उपदेशों के आधार पर जीवन को समझने और उसमें सुधार लाने के अनेक पहलू हैं, जिन्हें आज भी लागू किया जा सकता है। बुद्ध ने सम्यक दृष्टि को एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया। इसका अर्थ है जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना। सही दृष्टिकोण का मतलब है सत्य और वास्तविकता को समझना, न कि मात्र बाहरी दुनिया की झूठी आभा या भ्रम को अपनाना। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में अनित्य और दुख के सत्य को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविकता है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं और जीवन में शांति और संतुलन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे प्रमुख कारण हमारी तृष्णा और कामनाएं हैं। हम जितना अधिक दुनिया से सुख की प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं, उतना ही दुख का सामना करना पड़ता है। यह तृष्णा हमारे भीतर असंतोष, निराशा और चिंता को जन्म देती है। बुद्ध ने यह सिखाया कि हमें अपने भीतर की इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और सांसारिक भोगों से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इच्छाएं और तृष्णाएं हमारी मानसिक अशांति का कारण बनती हैं। जब हम इन इच्छाओं से मुक्त होते हैं तो हम अपने भीतर एक स्थिरता और शांति का अनुभव करते हैं, जो वास्तविक सुख का कारण बनता है। गौतम बुद्ध ने केवल व्यक्तिगत जीवन के सुधार की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने सामाजिक संबंधों पर जोर दिया। उनके अनुसार एक व्यक्ति तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक समाज में संघर्ष और असमानता का वातावरण मौजूद हो। उन्होंने हमें यह सिखाया कि समाज में अहिंसा, दया और प्रेम का पालन किया जाए ताकि समाज में शांति और सुकून कायम हो सके। इसके लिए उन्होंने संघ की भी स्थापना की, जो बौद्धों का समुदाय था।
उनका विश्वास था कि समाज को तभी शांति मिल सकती है जब लोग एकजुट होकर प्रेम और करुणा से कार्य करें। बौद्ध संघ में चाहे वह भिक्षु हो या सामान्य लोग, सभी समान रूप से ध्यान और साधना करते थे। उन्होंने दिखाया कि अगर समाज के प्रत्येक व्यक्ति में आंतरिक शांति होगी तो यह शांति समाज में फैल जाएगी। ध्यान और मानसिक शांति। ध्यान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अभिन्न हिस्सा था। उन्होंने बताया कि यदि हम मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। हमारे विचार और भावनाएं हमेशा बदलती रहती हैं और जब तक हम इन पर नियंत्रण नहीं पाते तब तक हमारी मानसिक स्थिति अस्थिर रहती है। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान की विधि का प्रचार किया जो आत्मनिरीक्षण और साक्षी भाव पर आधारित है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को देखता है लेकिन उन पर प्रतिक्रिया नहीं करता। इस ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति को महसूस करता है और मानसिक अशांति से मुक्त होता है। बुद्ध के अनुसार यही वास्तविक बोधि की ओर बढ़ने का मार्ग है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से संपूर्णता की प्राप्ति की बात की। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपने भीतर के दोषों और गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मानसिक और शारीरिक कार्यों में पूर्णता की ओर बढ़ना ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने समर्पण की भी बात की। समर्पण का मतलब है अपने अहंकार और आत्ममूल्य के प्रति सभी विचारों को त्यागना और जीवन के प्रति पूर्ण समर्पण करना। समर्पण के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और संसार के साथ एकजुटता महसूस कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने जीवन में सद्गुणों के पालन पर जोर दिया। उनके अनुसार एक व्यक्ति का जीवन तब तक सही नहीं हो सकता जब तक वह सत्य, अहिंसा और करुणा जैसे सद्गुणों का पालन न करे। सद्गुणों के बिना कोई भी कार्य या जीवन असफल रहता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि जो लोग दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सहानुभूति रखते हैं वही सचमुच बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं और उनकी जीवन शक्ति भी सकारात्मक होती है। बुद्ध ने हमेशा यह प्रेरित किया कि हमें अपने कार्यों, शब्दों और विचारों में एक सच्चे इंसान की तरह आचरण करना चाहिए। बुद्ध के विचारों का अंतिम उद्देश्य मुक्ति था। उनकी दृष्टि में मुक्ति का अर्थ केवल शारीरिक या भौतिक मुक्ति नहीं था, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक मुक्ति का सिद्धांत था। बुद्ध ने यह सिखाया कि जो व्यक्ति संसार के बंधनों और अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति। यह मुक्ति केवल भीतर से आती है और इसके लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को शुद्ध करना होता है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनके विचार आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। उन्होंने न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए मार्गदर्शन दिया, बल्कि समाज में शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उनका जीवन सिखाता है कि जीवन में खुश रहने का तरीका केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक स्थिति पर आधारित होता है। अगर हम अपने मन को शुद्ध करें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें और दूसरों के प्रति करुणा और दया दिखाएं, तो हम सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के विचारों का पालन करते हुए हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि एक ऐसा समाज भी बना सकते हैं जहां अहिंसा, प्रेम और शांति का साम्राज्य हो। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें। धन्यवाद।